हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को ले रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ को ले रहे हैं। इक्वेशंस बच्चे अक्सर जानते होते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, इसके एप्लीकेशंस आपको कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह मिल जाएंगे और कभी कभी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देंगे अगर इन बातों को आप जानते हैं। तो हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। और हमने, आप सभी जानते थे कि साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा, इक्वेशन से सॉल्व कर चुके हैं। π/6, 5π/6, 0 से 2π के बीच में जनरल के लिए थीटा = nπ + -1 टू द पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा प्रिंसिपल वैल्यू π/6 और n बिलोंग्स टू z, ऑल दैट। मगर अब जैसे आपसे हम कहते हैं कि साइन थीटा या साइन x ग्रेटर देन 1/2, तो देखो दो तरह से बातें कह देते हैं। जैसा कि अक्सर हम कहते रहते हैं कि बहुत सारी बातें आपके अंदर पड़ी हुई हैं। अब आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हाई स्कूल में चलिए। ओके, अब हम देखते हैं, हम वहाँ पर क्वाड्रेंट बनाया करते थे, ये 0, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स हमारे बनते थे। तो हमने कहा यहाँ पर ये 0 रहता था, ये π/2 रहता था, ये सब पाई आ जाता था, 3π/2 आ जाता था, वगैरह वगैरह। ये पाई और ये 3π/2, फिर से ये 2π। और क्लॉकवाइज में लोग कहते थे तो आप 0 से -2π ऐसे आते थे। अब ये देख लिया करें कि इक्वल टू 1/2, तो इक्वल टू 1/2 कहाँ पर है, तो आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये π/6 पर आ गया 1/2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है। तो देखो, जब कभी आपको वैल्यूज़ निकालनी है, सेकेंड में निकालना है तो फर्स्ट में निकाल लिया करो, पाई माइनस कर दिया करो। थर्ड में निकालना है तो फर्स्ट में निकाल लो, पाई प्लस कर दिया करो। और जब कभी आपको निकालना है किस में, सपोज़ करो कि आपको फोर्थ में निकालना है, तो फर्स्ट में निकाल करके 2π माइनस कर दिया करो। आइए, अब ये वैल्यू क्या है, तो सपोज़ करो आपको साइन कहाँ पॉजिटिव होगा, सेकेंड में चाहिए, तो पाई - π/6 कर दीजिए। तो देखो ये पाई - π/6 कितना हो जाएगा, ये 5π/6 हो गया, 5π/6 ये। अब देख रहे हैं 0 से 2π का जो सेगमेंट है हमारा, ये डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आइए, अब इन दोनों पार्ट्स, एक पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट यहाँ से ऐसे चला। या जब हम कहते हैं 0 से चलें तो जहाँ से कहें वहीं से स्टार्ट कर दें। जब लोग कहते हैं कि x हमारा बिलोंग करता है 0 to π, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। 0 से चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। और वैसे x एक्सिस पर नंबर स्केल में रखेंगे तो ये इस तरफ की नंबर क्या होगी, लेफ्ट में होगी, और इधर की राइट में होगी। अब आप चलें 0 से, तो साइन 0 पर 0, तो बात बनी नहीं। और π/6 पर 1/2 होता है, यहाँ तो इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और इस जगह साइन क्या हो जाएगा, 1। अब देख लो, और अगर हम एक और वैल्यू आपको दे देते हैं समझाने के लिए, तो π/3 पर साइन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई √3/2, और √3/2 1/2 से ग्रेटर है, वो 0.87 है, ये 0.5 है। और अब हम कहेंगे कि अब एक जगह आप इस सेगमेंट में आ गए हैं, तो पूरे सेगमेंट पर हमारा जो साइन रहेगा वो 1/2 से ग्रेटर रहेगा। और चेक कर लो, आप 120 डिग्री पर आते तो 120 डिग्री पर वैल्यू फिर से √3/2 हो जाती। 3/4 पर आते तो 3/4 पर 1/√2 होता साइन, जिसकी वैल्यू 0.71 होती, 1/2 से ग्रेटर होती। फिर आ गए 5π/6 पर 1/2 हो गए। अब ऐसे ही आपको हर जगह इसी आप लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो, हम अभी ग्राफ से भी कह देंगे। आइए, अब आगे चलेंगे तो 0 लेस हो गए, -1 लेस हो गए, 0 लेस हो गए, तो केवल आपको इतना मिला। हम आपसे कहते हैं कि साइन x ओके लेस देन 1/2, तो लेस देन 1/2 में क्या है, ये लेस जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ मिलता हमको, फिर ये मिलता ऐसे, और ये 2π तक। ओके, तो हम जैसे आपसे इस तरह से कह दें लेस में कि लेस के लिए हमने कहा वो यहाँ से यूँ चलता, 0 से कहा गया वो चला, और फिर ये आ जाते हैं, ये 2π हमारी हो जाती है। तो देखो दोनों बातें हम कह दे रहे हैं। हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज, अब डायरेक्ट आप रिजल्ट ना भी याद रहते हैं तो कैसे निकालना है, आप बहुत आसान तरीका समझ गए, हाई स्कूल का बच्चा भी इसे समझ सकता है। हमने कहा कि ये π/6
लेस दैन x लेस दैन 5π/6। ओके, यहाँ से यहाँ तक कोई जनरल वैल्यूज़ कहे तो इधर 2n पाई लगा दो, उधर 2n पाई प्लस कर दो, क्योंकि 2 पाई के बाद में अब एक राउंड कुछ नहीं मिलेगा, आगे 2 पाई प्लस π/6 से फिर 2 पाई प्लस 5π/6। ओके, इस तरह से चलेंगे और यही आप क्लॉकवाइज में हो जाएगा। आगे देखें, हमने कहा कि साइन x लेस दैन 1/2, दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू, तो पहले आप ऐसे लिख दो, हमने लेस कहा है तो 0 to π/6, यहाँ 0 आपका हो जाएगा, π/6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहाँ पर इक्वल होगा। इक्वालिटी हमने नहीं कही है, इक्वालिटी भी कही जा सकती है। अब देखें यूनियन, अब आप कितने हैं, ये 5π/6, यहाँ पर आप 1/2 हो रहे थे और यहाँ से आप अब ये पूरा जोन आपका ये पड़ा हुआ है, ये रिजल्ट हो गया। ओके, और इसी तरह से कास में आप निकाल सकते हो, इसी तरह से टैन में निकाल सकते हैं, सब जगह यही काम कर सकते हैं। और देखो, अब हम आपसे 1 सेकंड के लिए अगर ये कह देते हैं, इसी बात को कोई ग्राफ से कहना चाहे तो आप ग्राफ जानते हो, आप क्या करो कि साइन x का ग्राफ कहीं भी, ये देखो, ये चीज़ें जो हम छोटी छोटी कहते रहते हैं, ये आपको खुद प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाउ टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, अपने आप खुद कैसे आप चीज़ों को करें, कैसे खुद अपने आप चीज़ों को आप सोचें। ओके, आइए, अब ये साइन का ग्राफ आपने बनाया तो 0 से ये और ये आ गया, देखो ये π/2 पर 1 गया हुआ है, 3π/2 पर ये आ गया। आइए, अब आप y = 1/2 एक लाइन ड्रा कर दो, y 1/2, ये लाइन ड्रा कर दिया और ये ग्राफ हो गया। अब साइन का ग्राफ जहाँ इस लाइन के ऊपर होगा वहीं x लेने हैं, तो ये देख लो कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है, और हर जगह लाइन के नीचे है तो कहीं नहीं। अब ये वैल्यू समझ गए, ये क्या है π/6 और ये क्या हो गया 5π/6 आ गए, 5π/6, और वही आंसर हमने कहा हुआ है। ये तो हमारा पाई था, ये 5π/6, ये पॉइंट, ये पाई है, रिमेंबर। तो देखें ग्राफ नीचे मांग रहे हैं तो देखो 0 से π/6 तक नीचे, आगे 5π/6 से 2 पाई तक, 2 पाई तक आप क्या हो गए, नीचे चला गया है ग्राफ। तो जब दो को कंपेयर किया गया तो y = एक ग्राफ, y = दूसरा ग्राफ, और जिसको ग्रेटर मांगा गया है तो देखिए कौन सा ग्राफ ऊपर है, जिसका ग्राफ ऊपर वही ग्रेटर, और जिसका ग्राफ नीचे वही हमारा लेस हो जाएगा। और सीधी सी बात है, y कोऑर्डिनेट होता क्या है भाई, फंक्शन हमारा क्या है, y = समथिंग, y = समथिंग, और y कोऑर्डिनेट होता क्या है, x एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस। अब देखो, अगर पॉइंट की डिस्टेंस ये ऊपर चला गया और एक यहाँ पर है पॉइंट और एक पॉइंट ये यहाँ पर है, देखिए उसी x पर, तो y किसका ग्रेटर हो गया, इसका y ग्रेटर हो गया इसके y से, और y ही तो फंक्शन है, तो इसीलिए कहते हैं जिसका ग्राफ ऊपर वही फंक्शन हमारा बड़ा हो जाता है। और ये बात आपका नीचे है तब भी, नीचे मान लो ये है और ऐसे ही है, तो आप कहेंगे तो नीचे अगर -5y है तो ये ऊपर -3, तो -3 ग्रेटर हो गया कितने से, -5 से। तो एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक। देखें, हम अब आपको इसी तरह से कह दें, हमने कह दिया कि साइन x लेस दैन -1/2, तो चाहे ग्राफ बना लो और चाहे जैसे कह लें। अब ये -1/2 कहाँ पर हो रहा है, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, और ये 2 पाई माइनस π/6, 11π/6, ये 7π/6, 1/2 वैल्यू लो, π/6। अब हमको निगेटिव है तो चाहिए कहाँ, थर्ड पर, तो पाई प्लस π/6, और कहाँ चाहिए, फोर्थ में, तो 2 पाई माइनस π/6। अब देख लो 2 सेगमेंट्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देख लें आप, यहाँ क्या है, साइन की वैल्यू 1, तो ग्रेटर हो गई, पॉसिबल अब यहाँ से यहाँ नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया आप, -1 है, -1 है साइन, ये साइन की वैल्यू है -1, ये साइन कितना है 3π/2, ये -1, ये लेस हो गया, लीजिए इतना जोन हो गया। अब हम बार बार कहेंगे नहीं, आपको कहना है तो ये क्या हो गए, दिस इम्प्लाइज 7π/6 लेस दैन x लेस दैन, ये हमारे पास में 11π/6। ओके, इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, हमने कह दिया आपसे कि कास
हमने कह दिया कि cos x ग्रेटर देन 1/√2। कोसाइन कहाँ पॉजिटिव है, चाहे ग्राफ बना लो चाहे ऐसे देख लो, ये पॉजिटिव फर्स्ट में फोर्थ में है। 1/√2 कहाँ होता है, π/4 पर। तो अब फोर्थ पर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π माइनस π/4। लीजिए ये वैल्यू आ गई, ये 2π माइनस π/4 आ गई। लीजिए अब दो सेगमेंट्स हो गए, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। चेक करते हैं, 0 पर कास की वैल्यू क्या है, 1। तो बहुत ही क्लियर हो गया कि यहीं पर वो एक जगह मिल गया, तो आप समझ गए कि पूरे जोन में, पूरे इंटरवल में व्हाट इज़ हैपनिंग, यू कैन नो इट वेरी वेल। आप आओगे π/6 पर। π/6 पर ये होता है √3/2। √3/2 क्या है, 0.87, और ये क्या है, 0.71, ग्रेटर हो गया, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। और कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट पर भी वही बात लागू हो गई। लीजिए अब आप इसे कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज। अब अगर आपसे मांगा जाए, निगेटिव से मांग रहे हैं अगर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -π/4। तो आप इस तरह से कह देंगे, ये कह देंगे। मान लो उन्होंने कहा कि -π/2 से π/2 में बताइए, तो -π/4 से चले π/4। और अगर वो कहते हैं 0 से बताइए, और इसी को 0 से कहोगे, तो पहले क्या करो कि x बिलोंग्स टू, ये 0 पर आप पॉसिबल हैं क्योंकि 1 हो गए, 1 ग्रेटर हो गया 1/√2 से, और π/4 पर आप ओपन हो, यूनियन आगे क्या कह दें आप, 7π/4 से ये कहाँ है, 2π पर। ये हमारे पास में एक सा है, चाहे जैसे आप लिख लें। देखें, आपको अब हम कह रहे हैं एक दो खुद प्रैक्टिस कर लेना। हमने कह दिया कि साइन एक्स सपोज करो कह दिया है लेस देन -1/√2, या ग्रेटर देन कह दें, ग्रेटर देन -1/√2। आप ऐसे ही बना के देख लेना। हमने कह दिया cos x लेस देन -1/2। एवरीबडी अब देखें, आइए tan की बात कर दें। tan में थोड़ा सा एक काशन है, tan x हमने कह दिया ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, चाहे आप इसका ग्राफ बना लोगे, तो ग्राफ जानते हैं, यहाँ बनाया आपने, तो देखो ये क्या है, 0, ये π/2, ये पाई हमने थोड़ा, अब देखो π/2, तो ये गया यूँ जा रहा है ग्राफ, और y = 1 लाइन ड्रा किया, तो y = 1 लाइन ये आपकी आ गई, y = 1 लाइन आ गई। एवरीबडी अब इसके ऊपर तो देखो ये 1 कब होगा, ये π/4 पर tan 1 होगा, ये π/4 पर 1 है, तो इसके ऊपर ग्राफ चला गया। ओके, अब आगे आप आओगे तो देखें आगे ग्राफ tan का क्या बनेगा, यहाँ से ये आ गया, और फिर देखो tan का ग्राफ जा रहा है, ये क्या है, 3π/2। ओके, 3π/2। अब 3π/2 तो फिर कहाँ पर ये चले गए, तो इसको रिमेंबर, ये पाई के बाद गए हैं, मगर पाई प्लस π/4, ये पॉइंट ध्यान देना, ये क्या है, पाई प्लस π/4। गेट माई पॉइंट, पाई प्लस π/4, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पाई प्लस π/4 है। तो पाई प्लस π/4 के आगे कहाँ जाएगा, वो 3π/2 की तरफ, क्योंकि ग्राफ उसका कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ, 1 से ग्रेटर है। π/4 पर tan क्या होता है, 1 होता है। अब अगली वैल्यू इसकी कहाँ मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4 मिल गई। ओके, तो पाई प्लस π/4, तो यहाँ पर दो जोन हमको मिल गए। अगर हम ऐसे बना करके आपको दिखाएं जैसा पहले दिखा रहे थे, तो देख लो 1 कहाँ पर हो रहा है, 1 हो रहा है π/4 पर। ओके, और 1 कहाँ पर हो रहा है, पाई प्लस π/4। tan का नेचर इतना अच्छा है कि आप उसको पाई ऐड करते हो तो वही बना रहता है। साइन और कास थोड़ा सा जरा उनको अच्छा नहीं लगता, वो हो जाएंगे साइन पाई प्लस थीटा कहा तो माइनस साइन थीटा, कास पाई प्लस थीटा कहा तो माइनस कास, मगर ये वैसा ही हो जाएगा। अब देखो इधर क्या चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहे हो, ये π/2, तो ये 1 से ग्रेटर कहाँ आ गया, ये आ गया। ये 0 थे, 1 यहाँ मिला इनको, ये 1 से ग्रेटर चला गया। आगे आइए, अब यहाँ से ये मिला हुआ है, तो tan के केस में, काट के केस में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको हम कहते थे, तो वर्टिकली अपोजिट सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी 2 सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो रिमेंबर, अब यहाँ पर ये tan क्या है, 1, तो देखें अब tan x ग्रेटर देन 1, तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि π/4 लेस देन x लेस देन ये π/2, और साथ में r
5π/4, 5π/4 लेस दैन x लेस दैन 3π/2, इन दोनों की हम यूनियन दे देंगे। ग्राफिकली कहोगे तो देखो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, 1 यहाँ मिला तो ऊपर ग्राफ ये, आगे ग्राफ ये, और 2π आगे आओगे तो 3π/2 के जब राइट में चलोगे 3π/2 के तो यहाँ निगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट हो रहा था tan, यहाँ पर tan क्या था 1, ओके। और यहाँ पर भी ये अब आगे निगेटिव इनफाइनाइट, यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट मगर यहाँ निगेटिव इनफाइनाइट, और कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, तो आगे आपको निगेटिव हो जा रहा था, 1 से ग्रेटर नहीं। तो tan के केस में रिमेंबर ये वर्टिकली अपोजिट दो सेगमेंट्स आपको मिल गए। और यही चीज़ आपको काट के केस में, आप काट को खुद बना देंगे। हमने कहा कि ये हमको बता दें, हमने कह दिया कि काट x लेस दैन √3, और सभी लोग इन सेगमेंट्स को ढूंढ लेंगे। आइए अब थोड़ा सा आपसे कह दें कि मॉड साइन x ग्रेटर दैन, हमने कह दिया कि ये 1/2। हमने एक दिन वीडियो दिया था, उसमें सब आपको सिखाया हुआ था कि मॉड x ग्रेटर दैन 1 तो x ग्रेटर दैन 1, आर x लेस दैन -1। तो ये इसका एक मीनिंग क्या आ गया, देखो साइन x ग्रेटर दैन 1/2, और एक मीनिंग है कि साइन x लेस दैन -1/2। दोनों में रिजल्ट्स आए। अब इस बार को देख लें, हम ग्राफ बनाएं, अगर देखो तो ग्राफ बना दे रहे हैं। हमने कहा जी 0 से चला, मॉड साइन का ग्राफ क्या होगा, साइन का ग्राफ जहाँ नीचे आता है वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर मॉड लगाओगे तो निगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये आप जो चल रहे हैं तो 0 से पाई आए, पाई से 2π आ गए, ये पाई और ये 2π। सपोज करो कि ये 1/2, तो 1/2 आपने ड्रा कर दिया तो ये लाइन जा रही, इस लाइन के ऊपर देखो ग्राफ आपका कहाँ पड़ रहा है, इस लाइन के ऊपर जो ग्राफ आपका पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, देखो ये पड़ रहा है, इधर ये पड़ रहा है भाई। कहना चाहते हैं कि ये आपको ये π/6, इधर ये π/6, ये 5π/6। एक तो क्लियर ही था, साइन पॉजिटिव रखोगे तो अभी अभी देख चुके π/6 से 5π/6, और एक देखें जब साइन निगेटिव होगा तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, अभी उससे भी कह देंगे, बस आप ठीक हो जाएंगे, पाई प्लस π/6। और ये देख रहे हैं ये क्या हो जाएगी, ये जगह हो जाएगी 2π माइनस π/6 हो गए। लीजिए अब आपको दो जोन मिल गए। यहाँ देखो आपको सिखा दे रहे हैं, इस तरह से भी कहा, बिल्कुल आप हाई स्कूल के बच्चे की तरह हो जाएं। 1/2 कहाँ सीखा था आपने, 1/2 यहाँ सीखा था, ये π/6 और 5π/6, 5π/6। अब निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या थी, π/6। थर्ड क्वाड्रेंट निकालो तो पाई प्लस π/6, तो देखें ये आ गए पाई प्लस π/6। फोर्थ निकालो तो कितने हो जाएंगे, 2π माइनस π/6। इन अदर वर्ड्स आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो तो ये पाई प्लस π/6 और ये पाई प्लस 5π/6 हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है ये। अब आ जाइए, ये तो आप देख चुके थे कि यहाँ से ये हो गया, ये x हमारा कैसा चलेगा, ये x ऐसे चला, ये यहाँ 1 हो रहा था मॉड साइन। अब दूसरी बात क्या हो गई है, इस बार आपको यहाँ भी, तो देखो मॉड साइन मॉड कॉस जब लगे हों तो समझ जाओ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको मिल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखें, आइए ये साइन यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या थी, 3π/2 पर -1, मगर मॉड लगाओ तो 1 हो गए। लीजिए 1 हमारा ग्रेटर हो गया कितने से, 1/2 से, तो ये जोन भी हो गया। अब आपको लिखना है इनके रिजल्ट्स, अब आपको और यहाँ भी देखो वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब दो तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ गए, एनालिसिस करना आप समझ गए, तो आपके लिए फिर बातें मुश्किल नहीं है। तो हमने कहा कि therefore x बिलोंग्स टू, अब आपने कहा कि ये चल रहा है हमारा π/6 टू, इधर कहाँ आ गए, 5π/6, 5π/6 पर आ गए, देख लें ये। और ये हमने कहा फिर यूनियन आप चल रहे हैं 7π/6 से
11 पाई बाई 6, इन दोनों की आपने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। अगर इक्वालिटी कहते तो क्लोज कर देते इसी को आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कहते हैं मॉड साइन एक्स लेस देन 1/2 तो ये नीचे पड़ जाता 0 से पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 से पाई से 7 पाई बाई 6, यानी 5 पाई बाई 6 से आप होते, हम कहते हैं लेस, तो लेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पढ़ते आप इस जगह, फिर इस जगह 5 पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, फिर यहाँ पर 11 पाई बाई 6 से आप 2 पाई तक। तो देखो अब घर में 1-2 आप बना लीजिए। एग्जाम्पल आपको हमने लिख दिया। अब किसी ने लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू, उन्होंने कह दिया कि 1 माइनस ट्वाइस मॉड साइन एक्स लीजिए। कैलकुलस में तमाम बातें आती रहती हैं ये। अब इसमें कह दिया गया कि डोमेन बता दो, और कहाँ पर बताना है आपको, 0 से 2 पाई में बताना है डोमेन की क्या है, एक्स अगर इसको बिलोंग करना है। आप, हमारी ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद कर सकते हैं। देखें, आपको घर के लिए कह दिया मॉड cos x लेस देन 1/√2, और यहाँ हमने कहा एक एग्जाम्पल और कह दिया कि मॉड cos x दिस इज ग्रेटर देन ये √3/2, √3/2, मॉड cos x ग्रेटर देन √3/2। दोनों को आप डिस्कस करेंगे। और आपसे कहने के लिए हमने कह दिया कि मॉड tan x ग्रेटर देन √3, इसका रिजल्ट देखेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब चीज़ों को आप समझ भी लेंगे। आपसे हमने कह दिया मॉड के साथ स्क्वायर, मान लो हमने कहा कि सॉल्व कर दें कि cos स्क्वायर x, ये सब हम सॉल्व करना कहते हैं, ये सब एप्लीकेशंस रहेंगे आपको। और हमने कहा लेस देन साइन स्क्वायर x, और x सपोज करो कि ये बिलोंग करता है 0 से 2 पाई को बिलोंग करता है। ओके, पहली बात स्क्वायर का ग्राफ, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जहाँ cos स्क्वायर एक्स से ग्रेटर होगा। ओके, इनको आप बना रहे हैं, देखें आइए। तो अब दोनों का ग्राफ बना दो, तो साइन स्क्वायर एक्स तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन स्क्वायर तो यूँ चला, यूँ आ करके यूँ आ गया, ये देखें तो ये पाई, और यहाँ पर ये क्या आ गए, ये 2 पाई आ गए। यहाँ स्मूथ रहेगा, मॉड में पॉइंटेड रहता था क्योंकि वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। अब ये हमारे पास में cos का देखो हम बना रहे हैं। cos को बनाने के लिए हमने कह दिया ये 0 पर क्या थे, 0 पर ये 1 है, π/2 है ये 3 π/2 स्क्वायर है। तो देखो ये आएंगे ऐसे आता हुआ, ये आ गया, ये आने के बाद पाई पर ये अपना 1 चला गया, फिर ये 3 π/2 पर ये आ गया आगे, फिर ये अपना चला जाएगा। हमने नुकीला बना दिया, ये नहीं होना चाहिए। देखें ऐसे आप आए ये, और ध्यान से देखो ये फिर उठ करके अपना चला गया। तो जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास में cos स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर जो हमने कहा ये एक्चुअली क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। ओके, अब देख लें कहाँ पर हमारा ग्राफ एक्चुअली ग्रेटर है। हाँ, साइन स्क्वायर ग्रेटर है, तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अब ये ग्राफ हमारा ग्रेटर हो गया, देख लो ये ग्रेटर हो, आगे फिर क्या है, ये ग्रेटर आ गया। एक बार फिर से हम कहाँ आ जा रहे हैं, आपको हम डायरेक्ट लिंक कर देंगे। अभी ये इक्वल दोनों कहाँ होंगे, π/4, π/4 पर 1/√2 दोनों होते हैं, स्क्वायर इनका क्या हो जाएगा 1/2। आगे आइए 3 π/4, 3 π/4 पर वैसे तो कोसाइन हमारा निगेटिव था, मगर स्क्वायर उसका भी पॉजिटिव हो गया, इक्वल हो गया। और अगली बात आगे cos स्क्वायर ग्रेटर चल रहा है, यहाँ फिर साइन स्क्वायर आ गया। तो देखो पाई प्लस π/6, रिमेंबर पाई प्लस π/6, वहाँ -1/2 है साइन हमारा, और ये तो देखें ये सॉरी पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 ये जगह है यहाँ पर, ये ध्यान देना पाई प्लस π/4।
और इधर 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, हमारे पास में ये बात आ गई। तो देखो पाई बाई 4 से हम चल रहे हैं 3 पाई बाई 4 तक, और उधर 5 पाई बाई 4 से चल रहे हैं 7 पाई बाई 4 तक चल रहे हैं। ओके, अब देखो इस बात को हम कैसे कह दे रहे हैं आपसे, और कुछ ना हुआ करे। देखें, तो हमने फिर से बताया कि आप हाई स्कूल की लॉजिक को याद करो। साइंस मान लीजिए पाई बाई 4 पर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे। निगेटिव होते हुए दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लो पाई बाई 4 और ये कितने आ गए, जहाँ दोनों इक्वल हैं उन जगहों को ले लो भाई, तो ये उनको आप ले लें। तो ये 7 पाई बाई 4। आइए अब देख लो, ये सेगमेंट्स हमारे अब 4 बन गए। 0 से चले थे, ये पाई, ये 2 पाई कहेंगे, ठीक है। 4 सेगमेंट्स बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक कास यहाँ पर क्या हो जाता है 1। लीजिए कास 1 साइन 0 बेकार हो गया। आगे यहाँ पर क्या है, साइन हमारा स्क्वायर 1 हो गया, कास 0 बड़ा हो गया। यहाँ फिर से कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यूजलेस। अब ये दो आ गए, दोनों ही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। समझ लें इस बात को। तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कहेंगे, 5 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4। अब बार बार आंसर नहीं लिख रहे हैं। अब इसी बात को आल्सो अल्टरनेटिव में देखो, हम एक बार कहीं आपको शायद वीडियो में बता भी चुके हैं कि कोई आपसे कहता है कि ए स्क्वायर ग्रेटर दैन बी स्क्वायर, तो ये कंपटीशन है, ए ग्रेटर दैन बी मत लिखिए अनलेस यू नो कि दोनों क्वांटिटीज़ हमारी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इम्प्लाइज पहले लिख दो मॉड ए ग्रेटर दैन मॉड बी। फिर आप देखो कोई कहे ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख लो, ए निगेटिव कहे तो माइनस बी वहाँ पर रख लो, फिर अपना डील करो। लेकिन पहले आपको ये फोकस में रखना है कि कहीं कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए, और वो मिस्टेक कंपटीशन में जैसा कि जानते हैं कि बहुत हैवी पड़ जाती है। और इस तरह से हमने कहा कि अब एग्जाम्पल भी जैसे हम आपसे कह दें कि देखो तो -10 का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर दैन 5 स्क्वायर, -10 स्क्वायर ये ग्रेटर दैन 5 स्क्वायर, इतना आ गया। और आप -10 ग्रेटर दैन 5 नहीं कहेंगे, तो पहले आपका ये क्या है, ये एक्चुअली मॉड -10 ग्रेटर दैन क्या है, मॉड 5, ये कहो, फिर आगे बात आपकी आती है। ओके, अब यहाँ देखें, हमने जैसे कि कहा हुआ इस चीज़ को समझाने के लिए इतना हमने समझाया, और हम कह रहे थे ये कि साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर दैन ये कास स्क्वायर एक्स। इट टेल्स दिस implies mod sin x greater than mod cos x। ओके, और हम एनालिसिस पहले कर चुके इसकी। अब कोई कहे साइन क्यूब ग्रेटर देन कास क्यूब, तो क्यूब में परेशानी नहीं है, साइन एक्स ग्रेटर देन कास हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव होता है, तो उसमें पर क्यूब लेस तो साइन लेस हो जाएगा। ओके, तो हमने इस तरह से कह दिया। और एक चीज़ से देखें, आपको वार्न कर देंगे, उसके थ्रू हमको एक और बात कहने की मिल जाएगी, एक और अल्टरनेटिव आपको कह देते हैं। हमने एक अल्टरनेटिव और कह दिया। ये अल्टरनेटिव आपसे हमने कहा कि दरअसल कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये लेस दैन 0, दिस इम्प्लाइज कास 2x लेस दैन 0। ओके, बट जब x हमारा चल रहा है 0 से 2 पाई, तो 2x कहाँ से कहाँ चलेगा, ये 2x चलेगा हमारा 0 से 4 पाई। अब देखें, अब ये जो 2x है, तो 2x रन करेगा फ्रॉम 0 to 4 पाई, याद रखना। अगर हम कहें x/2 कहते तो 0 से पाई रन करता। अब cos 2x आपने बनाया, देखो cos 2x बनाइए तो cos 2x लेस दैन 0, तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ये, यानी ये π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक कोसाइन क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव -π/2 से π/2 रहता है। ओके, साइन पॉजिटिव 0 से पाई, निगेटिव है तो पाई से 2 पाई, ये सभी चीज़ें अब आप समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि साइन 2x cos 2x लेस दैन ये, तो इसका मीनिंग क्या निकल गया, इसका मीनिंग ये निकला
कि जो हमारा 2x है वो एक्चुअली कहाँ से कहाँ, तो हमने कहा कि देयरफॉर π/2 लेस दैन 2x लेस दैन 3π/2। अब अभी तो 2x हमारा चला, देखना 2x चला कहाँ तक, 2π तक। अब एक राउंड और चलाओ तब 4π आ पाओगे। तो अगला राउंड क्या हो गया, अगला राउंड हो गया 2π प्लस π/2 लेस दैन 2x लेस दैन 2π प्लस 3π/2। ओके, 0 से 2π, फिर 2π से 4π, तो 2π प्लस π/2 ये। अब ये आ गए आपको। सो देयरफॉर अब x से डिवाइड कर दो तो देखो π/4 लेस दैन x लेस दैन 5π/4। r ये कितने थे, 5π/2 थे, तो ये क्या आ गए 5π/4 लेस दैन x लेस दैन, हमने कह दिया आपको ये 7π/4, 7π/4। ओके, दोनों रिजल्ट्स हमारे आ गए। तो रिमेंबर, अगर कहीं एंगल चेंज करें तो x देखो कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। उन्होंने कहा x/2 मांग रहे हैं तो 0 से π हो जाता, तो x/2 वहाँ तक लेते हैं हम, तो हम फिर 0 से π में हमारे पास में इतना ही जोन आ जाता। ओके, और फिर अब ये हो गया 0 से 2π, तो आपको 2 राउंड लगाने पड़ गए। हम समझते हैं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अब। ठीक है, कभी कभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बातें बना सकते हैं। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि क्वेश्चन, अब ये कह दिया कि 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 मॉड sin x प्लस 1 दिस ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और सॉल्यूशंस हमको बनाने हैं x 0 to 2π में हमको सॉल्यूशंस बनाने हैं। आप जानते हैं, आप इसे रख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस मॉड sin x होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड sin x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ओके, अब यहाँ देखें, ये 2 sin स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 1, तो इनको हमने कह दिया कि यहाँ पर ये 2 मॉड sin x, इतना आपने कॉमन ले लिया, तो अच्छा ठीक है, इसके लिए आपको ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम डायरेक्ट, हमको रूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक 1 है एक 1/2 है, इनके रूट्स चाहे तो निकाल दो आप। देखो अब, क्योंकि रूट्स निकालेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा 1 आ गया। देख लें इस बात को, इसको 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 करो तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 1 इक्वल 0, तो एक जगह -1 कॉमन लेंगे तो ये देखो ये रूट्स आ जाएंगे। हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट, यानी मॉड sin x ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 1/2 r मॉड sin x, यानी ये हमारे पास में y है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं। स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट आर ग्रेटर देन द ग्रेटर रूट। इसका मीनिंग क्या आ गया, इसका मीनिंग आ गया दैट -1/2 लेस देन आर इक्वल टू sin x लेस देन आर इक्वल टू 1/2। आप चाहे जैसे कर लीजिए। और इसका देखें मीनिंग क्या आ गया, इसका मीनिंग आ गया कि sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और एक मीनिंग इसका ये है कि sin x लेस देन आर इक्वल टू -1, तो लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। अब इससे दो ही बातें निकल रही हैं कि sin x की एक वैल्यू 1 आ गई, एक -1 आ गई। sin x लेस देन -1 पॉसिबल नहीं है, sin x ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, तो यही वैल्यूज हम ले सकते हैं। इनको ज़रा देख लें। अब ग्राफ बना लो चाहे जैसे बना लो, ये आपने कहा तो देखो देख रहे हैं 1/2 कहाँ पर है,
1/2 हमारे पास में है ये π/6 पर, और फिर कहाँ पर है 5 π/6 पर है। आप ग्राफ भी बना सकते हो और निगेटिव में ये पाई प्लस π/6 आ गए और यहाँ क्या आ जाओगे 2 पाई माइनस π/6 आ गए। अब कहते हैं -1/2 से 1/2, तो इधर तो 1/2 से आप ग्रेटर ऐसे चल रहे थे 1 और फिर चल रहे थे, तो ये निगेटिव देखो यहाँ से यहाँ ही आ जा, ये एक सेगमेंट मिल गया, एक सेगमेंट आपको ये मिल गया। देख लें यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 हमारी क्या -1/2 से ग्रेटर है 1/2 से लेस है। ओके, यहाँ 1/2 ये हमारे जोन मिल गए। अब हमको 0 से चलना है, ठीक है। इधर ये पाई थे, तो अब सब सॉल्यूशन हम एक साथ लिख दे रहे हैं, और ना भी लिखें तो आप समझ गए कहाँ से कहाँ आपका जोन है, कहाँ इंटरवल है सॉल्यूशन का। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब अगर वो -π से कहते तो -π से हम -5 π/6 यहाँ लेते, फिर -π/6 से 0 है या π/6 तक लेते। तो x बिलोंग्स टू, इसको हमने कहा चलो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 हैं आपके π/6 हैं इस बार क्योंकि इक्वालिटी है। फिर आ जाइए यूनियन क्या है 5 π/6 से कहाँ तक 7 π/6 ये रन कर रहे हैं। यूनियन उधर आप 5 π/6 था से 7 π/6, गुड। और यहाँ आप 11 π/6 से आप 2 पाई रन कर रहे हैं, और यूनियन दो सिंगलटन्स हमारे पास में आए हुए थे। एक तो -π/2 उसको मत लिखो क्योंकि निगेटिव नहीं करे, माइनस कहा जाता तो आप -π/2 उसको लिख देते, तो हमने लिख दिया 3 π/2 एक है और एक क्या है π/2, ये दो हमारे आ गए से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। देखें आपको दो छोटे छोटे सम कर देते हैं और आप करेंगे। एक बार देखो ये IIT-JEE ने जब, ठीक है, ये मेंस नहीं होता था तो इन लोगों ने पूछा एक क्वेश्चन ये कि द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, वो आप सब समझ जाएंगे, इक्वेशन हम लिख रहे हैं। आई वोंट वेस्ट माई टाइम, this -5 sin थीटा और +2 ग्रेटर देन 0। उन्होंने कहा कि थीटा बिलोंग करता है, थीटा इस तरह से लिख दिया कि थीटा लेस देन 2 पाई और लेस देन 0। ये है, तो सॉल्यूशंस बताने थे, हम आपको आंसर कर दे रहे हैं, सभी लोग बना सकते हैं। जैसे हमने तो मॉड लगा के, मॉड का किसी ने नहीं पूछा और आप समझ गए, हमने एक जनरल केस आपको दे दिया। तो इनका आंसर था 0 to π/6 यूनियन 5 π/6 2 पाई, और ये ओपन रखने हैं। एक छोटा सा सम आपको हम दे दे रहे हैं। हमने कहा कि ये sin x प्लस cos 2x लेस देन 1, और x हमने कहा ये बिलोंग करता है 0 से 2 पाई को, एवरीबडी। अब देखो इनको कैसे करेंगे, इसको 1 - 2 sin स्क्वायर x बना लो, 1 कैंसिल हो जाएगा, sin x - 2 sin स्क्वायर x। अब इसको जब -2 sin x - 1 करोगे तो लेस का ग्रेटर हो जाएगा, ऑलराइट। और इसका सलूशन हम समझते हैं कि ये भी देखना आंसर ये कुछ ऐसा है क्या, 0 लेस देन x लेस देन π/6 एंड 5 π/6 लेस देन x लेस देन पाई लेस देन पाई। इसको देख लेना कुछ इस तरह का, ये आपको मिलेगा। ओके, यहाँ देखें एक प्रैक्टिस आपको tan की भी दे देते हैं, ऐसा लोगों ने पूछा नहीं मगर फिर भी आपको हम लिख दे रहे हैं। हमने कहा कि ये tan स्क्वायर x -1 + √3 tan x,
इन सब की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये हमारे कहने का सेंस है। प्लस √3 ये लेस दैन 0। अब इसे हमें कहना है तो देखो, अब सॉल्यूशन हम नहीं देंगे आपको, केवल ये कह देंगे इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, एक 1 और एक √3। माइनस tan x करना, इधर माइनस √3 tan x और tan x ये करना, तो एक रूट क्या हो जाएगा 1, एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो हुआ क्या, तो 1 लेस दैन कितना आ जाएगा, tan x लेस दैन ये √3 आ जाएगा। ये दो y मान देना। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना जानते हैं आप, तो दोनों रूट्स के बीच में। अब ये कहाँ से कहाँ पड़ गया आप समझ गए, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। π/4 से अब हमने देखो, अब आपका इमेजिनेशन काम करने लगा, आपके दिमाग में चारों क्वाड्रेंट्स आ गए, ग्राफ भी आ गया tan का। तो ये कहाँ तक, π/3। r यूनियन कर सकते हो, π + π/4, π + π/4 लेस दैन x लेस दैन π + π/3 जो 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई। देखें और देखें कैसे एप्लीकेशन। अब मान लो हमने जैसे एक एग्जांपल आपको बना दिया, हमने कह दिया कि छोटा सा ही, अभी चूँकि हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें, फिर हमने कहा ये देखें ax + cos x हमने कहा इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल x, इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल रियल x। देन अब उन्होंने 4 आंसर्स कर दिए कि a बिलोंग करता है किसको, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, 4 इंटरवल लिखने में आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। अब देखें, आइए, आप जानते हैं जो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो f' निकालो तो a माइनस क्या हो गए, sin x हो गए। अब ये क्या कह रहा है, तो fx हमारा क्या है, इज़ इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग कर रहा है। देयरफॉर हमने कहा कि f' ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ हमने कहा कि a माइनस sin x। अब देखो यही हमारा काम आ जाता है ये। अब ये क्या कह रहा है, देयरफॉर a ग्रेटर दैन sin x। अब आप कहते हैं a sin x से ग्रेटर है, तो sin x की तो तमाम सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, फ्रॉम -1 to n ऑल वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर एनी रियल x, बट a हैज़ टू बी ग्रेटर दैन ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ sin x। तो जब लोग कहें a ग्रेटर दैन sin x, इसका मीनिंग ये है कि आप दरअसल sin x की मैक्सिमम वैल्यू से इसको बड़ा होना चाहिए था। चलिए एक लाइन और लिख दिया कि sin x जितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ ले सकता है, उससे भी a को बड़ा होना है, इम्प्लाइज़ कि a की वैल्यू ग्रेटर दैन क्या आ गए 1। और अगर होता ये, और अगर हमारे पास में होता कि a लेस दैन ये क्या है sin x, तो sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, तो इस बेचारे को -1 से लेस होना पड़ता। गेट माई पॉइंट। अब आंसर में दे दिया जाएगा 1 के राइट में, इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं आप। ओके, और देखें आपके काम की बातें कुछ हमने लिख दिया था। ठीक है, एंड यू आर क्वाइट राइट हियर। और अब कहीं हमने आपको यूँ कह दिया, हमने कहा कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है और हमने थोड़ा लिख दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ sin x। ये बहुत रहता है, किसी ने इसको देखो डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा। और फिर हमने कहा प्लस ये देखें क्यूब रूट ऑफ, या 1/क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ, ये कह दिया हमने 1 - x³ ये कह दिया। अब ऐसे ही और कह दिया हमको इसको डोमेन, और फिर जो भी बातें आपसे पूछी जाएं किसी भी फंक्शन के लिए उसका डोमेन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट, अब देखो स्क्वायर रूट पर बात बहुत हो जाती है। अब ये वैल्यू नंबर 1, अब दोनों पार्ट्स को x चाहिए और वो x लेना है जो इसे भी सेटिस्फाई करें इसे भी करें। ये स्क्वायर रूट के अंदर है
तो हमने कहा कि कोसाइन ऑफ साइन एक्स, कोसाइन ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, कोसाइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है? कोसाइन आप देखो यहाँ से यहाँ तक आप सीख चुके हो, ये हमारे पास में कास थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 π/2 पर, ये यानी -π/2 से π/2 तक गए हुए। कोई स्ट्रिक्टली 0 से 2π अगर मांगता है तो हमने बताया 0 से पहले चलो, तो जहाँ से वो कहें वहीं से चल दो अपना, बस उसी जगह से चलते जाइए। और हमें करना क्या है, अब आइए, तो ये एंगल इस बार देखो क्या हो गया, ये एंगल हो गया -π/2 से साइन x क्या चले π/2। अब इसको हम देखते हैं, अब ये हैं क्या, तो ये इम्प्लाइज की अप्रॉक्सीमेटली क्या है 1.57 से साइन ये लेस देन आर इक्वल टू 1.57। अब हमारा पॉइंट समझे, साइन तो बेचारा -1 से 1 है, मगर इस बार कहते हैं नहीं, -1.57 से आप जा सकते हैं कहाँ तक 1.57 तक। तो लीजिए, तो बड़ा इंटरवल हो गया। तो ऑल रियल वैल्यूज़ जो होंगी साइन की वो दरअसल यहीं पर पाई जाएंगी। साइन तो ये हमारा -1 से 1 ये हमारा साइन है, तो कहते हैं कि साइन x बताओ इस दायरे में है कि नहीं है, तो ये कहीं -1.57 और ये कहीं क्या है 1.57, और ये हमको दिया गया है ये, क्लियर? तो आप समझ गए साइन x यहीं पर है। तो ये इसका मीनिंग क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज एनी रियल, x इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लोगे कोसाइन ऑफ साइन x हमेशा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्यूब रूट निगेटिव नंबर का भी होता है, पॉजिटिव नंबर का भी होता है। स्क्वायर रूट होता तो हमको 1 - x³ को ग्रेटर देन क्या लिखना पड़ता, 0 लिखना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा पॉसिबल होगा ओनली व्हेन द नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज पॉजिटिव एंड बीइंग इन द डिनोमिनेटर इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बट ये क्या है हमारा, ये ऑड रूट चल रहा है, तो -8 का कोई कहे क्यूब रूट तो क्या हो जाएगा -2, और कोई आपसे कहे कि 8 का क्या हो जाएगा 2, तो यानी ये जो क्यूब रूट है 5th रूट है, ओके, क्यूब रूट 5th रूट को हम क्विंटिक रूट कह देते हैं, मगर इतना आप अभी टर्मिनोलॉजी को मत सीखिए, कोई बात नहीं है। तो ये जब 5th हो 3rd हो, ओके, सब ये लिखा हो जा करके, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही नंबर्स यहाँ पर हो सकती हैं, बस 0 ना होने पाए। अगर x को कहोगे 3 तो निगेटिव हो गया, तो क्यूब रूट उसका भी है। पॉजिटिव मान लो आपने बहुत निगेटिव कह दिया यहाँ पर, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आपने कहा -3 तो ये हो गया 28, तो उसका भी क्यूब रूट निकल आया। गेट माय पॉइंट? बस 0 नहीं होना चाहिए। तो सेकंड के लिए कह दिया, तो आपने लिखा कि ये हमने कहा 1 - x³ इज़ पॉसिबल फॉर एनी रियल x इज़ पॉसिबल। ये छोटे छोटे रिमार्क्स हमारे ध्यान रखें, ये आपको एनालाइज करने में वहाँ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें आपको खुद जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं तो आपके अलावा कोई आपका मददगार नहीं होता है, कोई हेल्पर नहीं होता है, आपकी केवल अंडरस्टैंडिंग कैसे चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है। और आजकल चूँकि रिटन इम्तहान होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्रूविंग अक्सर बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। और एडवांस वगैरह के इम्तहान में बहुत सवालों में वो करते हैं कि प्रूविंग में जो कोई एक माइन्यूट पॉइंट होता है, बच्चों ने डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लिया है तो उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में। अब वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैप में आ जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ठीक करते जाएं, और ठीक हो भी चुकी है आपकी, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, हम तो फैग एंड पर थोड़ा सा आपको कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, ये इज़ पॉसिबल फॉर ऑल रियल x, सभी रियल x के लिए क्या है, ये पॉसिबल है। केवल हमारे पास में इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 - x³ नॉट इक्वल 0, यानी x हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 1। तो x हमारा 1 नहीं होना चाहिए और सभी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, वो करेगा। स्क्वायर रूट होता तो 1 - x³ को हमें क्या लेना पड़ता, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ता। तो x³ हमारा लेस देन 1 होता, यानी हमारी नंबर्स को x लेस देन 1 होना पड़ता। ऑलराइट, और आप समझ गए हमारा पॉइंट।
तो सारी रियल नंबर्स यहाँ पर भी हैं, 1 नहीं है। तो देयरफॉर डोमेन को आप क्या लिख सकते हैं, डोमेन को आप लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में से आप एक्चुअली निकाल दें किसको, 1 को निकाल दें। और कभी कभी लोग आपको ऐसे भी लिख देंगे 1, तो यहाँ ओपन कर देंगे और फिर उधर आपको लेंगे लोग 1 से लेंगे और ये लिख देंगे। हम समझते हैं इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई हुई। देखें, एक सम आपको थोड़ा सा समझा करके फिर काम बंद कर देंगे, क्योंकि बड़ा हो रहा है वीडियो। अब जैसे इतना इन्होंने नहीं कहा हुआ है, मगर फिर भी देखो आपको समझ जाएंगे तो हम वहीं छोड़ दें मॉड, और हमने कहा मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कास एक्स दिस, ओके, ये मॉड, और कह दिया गया कि इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, आप देख के घबराने लगे बच्चे, हमने ये ऐसे ही बना देते हैं सवालों को, देखो ऐसा भी आ जाए तो आप घबराइए नहीं। अब यहाँ देख लो 0 से पाई हमको चलना है। अभी अभी हम आपको बता चुके थे, अब कुछ नहीं, हम एक दिन सिखा चुके हैं π/4 से 5π/4 तक साइन ग्रेटर है। 5π/4 से इधर आइए 2π, और फिर 0 से π/4 तक कौन कास ग्रेटर है। अब रिमेंबर मॉड साइन ग्रेटर कहाँ है, π/4 से 3π/4 तक, और इधर 5π/4 से 7π/4। और मॉड कास कहाँ ग्रेटर है, अदर सेगमेंट्स में ग्रेटर है। हो गई बात। यही बात स्क्वायर के लिए आ जाती है। आप इनके नेचर को, इनके स्वभाव को समझ चुके होंगे। साइन कास बहुत दिन से आपके साथ थे, कई बरस से आपके साथ थे, लेकिन हम समझते हैं कि आज इनके नेचर को आप समझने लगे। और किसी दिन होगा तो थोड़ा 1-2 एक्सप्रेशन आपको और 5 मिनट में दे देंगे और आप हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ अभी आपने क्या कहा, फिर भी हमने आपको रिमाइंडर दिया। इन चीज़ों को ये नहीं हम चाहते हैं कि जैसे तमाम सारे, किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पूछा, आपने बरसों पहले उसको पढ़ा हुआ है, मगर पड़ोस का बच्चा पूछता है तो आप उसे बता देते हैं तुरंत, है ना। हम चाहते हैं ऐसे ही आप प्रिपेयर्ड हो, ये सब चीज़ें भी आपकी हैबिट में आ जाए। हम चाहते हैं इनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत न पड़े। ओके, तो ये हमारे पास π/4, ये π/2, और सब अब कहने की ज़रूरत नहीं। तो देखें ये 3π/4, और हमने आपको पाई में ही बहुत हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, मॉड साइन, और यहाँ से यहाँ तक ये, तो इधर ये मॉड साइन ग्रेटर देन क्या हो गए थे, मॉड कास, और ऊपर भी यही हमारे पास चल रहा था मॉड एस। ठीक है, हमारा लिखना आप समझ जाएंगे। अब आइए देखें चल रहे हैं, तो पहले क्या चलें, 0 से π/4, देखो 0 से π/4 चलें, तो 0 से π/4 में कौन बड़ा था, यहाँ पर बड़ा था मॉड कास ग्रेटर देन क्या था, मॉड साइन। और यहाँ पर भी यही हालात थे, इस जोन में हालात क्या थे कि मॉड कास ग्रेटर देन मॉड साइन। अब तो ठीक हो गए, यहाँ मॉड कास और यहाँ मॉड साइन, हमेशा के लिए याद हो गया। आइए, अब ये लेस है, ये ग्रेटर है, तो आउटर मॉड हटा के क्या लगा दोगे, माइनस लगा दिया, तो आप ये आ गए माइनस मॉड कास एक्स और ds, एक ये लग गया आपको। अब यहाँ से यहाँ तक कौन बड़ा है, मॉड साइन, तो चलिए आउटर मॉड लग करके क्या लग जाएगा आपको, आउटर मॉड लग हट करके आपको पॉजिटिव ही साइन इस बार लग गया, दिस माइनस मॉड कास एक्स dx आ गया। आइए आगे, हमने कहा आप का मन हो तो आप आगे जो है कैलकुलेट करना, ना हो तो ना, बस समझ लीजिए चीज़ों को। कोई पूछता है, लेकिन कैलकुलेशन से लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा देते हैं। और अब तो ऐसा पैटर्न चल गया है कि 2 सवालों को जैसे मिक्स करके, अब 3D में है, 2 लाइनें, फिर उनका इमेज किसी पॉइंट की किसी लाइन में, फिर किसी और लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर किसी और पॉइंट से डिस्टेंस। अब एक सवाल में इमेज भी हो गई पॉइंट की निकालने के लिए आपको, उसी सवाल में आपको हो गया एक दूसरी लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, फिर उनके बीच की डिस्टेंस। चीज़ें एक क्वेश्चन के अंदर जो होती हैं, बच्चे अक्सर उनको जानते होते हैं, मगर वो कई सवाल मिल करके एक सवाल में आ जाते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन में नो डाउट, अब 2 मिनट 24 सेकेंड टाइम आपको मिलता है, उसी में पढ़ना भी, कैलकुलेट करना भी, और 3-3 सब्जेक्ट्स का इम्तहान एक ही दिन में, तो नो डाउट बच्चों के लिए थोड़ा सा काफ़ी चीज़ ज़रा क्या कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाती है, जा कर के थक जाता है दिमाग, लेकिन उसको कूल हो करके बिल्कुल चीज़ों को करिए, कूल।
और रिजल्ट्स निकलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। और हमने कहा ये 5π/4 5π/4 से पाई, अब यहाँ तक तो फिर से माइनस लग गया। ये लीजिए, हमारा काम वैसे तो यहीं पर ठीक हो गया और ये dx, फिर भी आगे कह देते हैं इतना सब आ गया। अब इनको इंटीग्रेट करना, चलिए 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो दोनों मॉड लग करके क्या लग गए, दोनों मॉड से लग गए ये 0 से π/4 तक, ये माइनस साइन हमारा है, चलिए कोई बात नहीं, तो साइन x माइनस क्या रह गया cos x। और देखो अब इनका इंटीग्रेशन आप इस वक्त तक खूब तैयार कर चुके होंगे, इनको नहीं करेंगे। साइन का जानते हैं क्या है, माइनस कास, और कास का क्या हो जाएगा साइन। 0 से π/4 लिमिट्स ले लेनी है, 1/√2 उनकी वैल्यूज़ आएंगी और आप रख लेंगे, ये आपका काम। हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहो तो आप इसको रख सकते हो कास माइनस साइन, वट एवर यू फील लाइक यू मे हैव इट। आइए अब π/4 से 5π/4, चलिए साइन तो यहाँ ठीक है देखो, और समझ लो हमारी बात को, π/4 से 5π/4 तक हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा 5π/4 नहीं सॉरी 3π/4, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गई, वो 3 वो तो थर्ड में चला जाएगा। ओके, ये 3 हम चूँकि कॉन्सेप्ट में लगे रहते हैं, तो ये देखें 3 फर्स्ट सेकेंड में साइन हमारा क्या है पॉजिटिव आ गया, ये फर्स्ट सेकेंड में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लीजिए यहाँ पर साइन x ही आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और जो मुश्किल नहीं है। मगर अब बचा हुआ क्या है, ये माइनस जो कास बचा हुआ है, तो देखो अब ये माइनस हमने कहा कास, कास के साथ क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये करो π/4 से ले जाओ π/2 तक और लगा दो माइनस कास x लगा दो, dx लगा दो, और इसके बाद में माइनस नहीं सॉरी π/4 से ये तो प्लस रहेगा, कास हमारा प्लस, और आगे देखो माइनस, और हमने कहा ये π/2 से 3π/4 तक ये क्या रहेगा 3π/4 तक। एक्चुअली कास हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो इस बार क्या लगा दो माइनस कास x और dx लगा दें। कोई इसमें मुश्किल है नहीं, मुश्किल समझ गए। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और वही कास और साइन की इंटीग्रेशन है, और अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स से उनको रिप्लेस कर देना है, और आप ये काम सीख चुके हैं, ठीक है, और उसको खुद कंप्लीट इट ऑन योर ओन, अपने मन से खुद पूरा करें। अभी एक पॉइंट हमारा छूटा हुआ है, वो क्या है, हम लोग पहुंच गए हैं 3π/4 तक पहुंच गए हैं। ओके, अब 3π/4 के बाद का स्टेप लिख दे रहे हैं प्लस, अब 3π/4 से पाई तक चलना है, तो 3π/4 से पाई तक आपको चलना है, तो ये हमने कहा अभी उसी में प्लस आएगा, ये आगे चाहें तो आप प्लस ये कर लें यहाँ से। अब यहाँ पर साइन क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, हमने कहाँ हमारा आ गया था, ये आ गया था साइन हमारा जो बचा हुआ था वो हाँ ये आ गए, सॉरी थोड़ा सा हमको लग रहा है जल्दी से ख़त्म करें, वीडियो बढ़ रहा है। तो देखें π/4 से 3π/4, अभी देखो 3π/4 से पाई आ गए, तो साइन क्या है पॉजिटिव, तो इनको क्या रख लो माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे, साइन पॉजिटिव, तो मॉड को रिप्लेस करके भाई जानते हैं मॉड x पॉजिटिव अगर होता है, मॉड x माइनस x अगर x क्या है निगेटिव है। अगले में आ जाइए, माइनस तो हमने बाहर ही रख लिया है। अब कास क्या है हमारा, कास हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, अब 2 बार नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर हमने ये कर दिया। कास देखो 3π/4 से पाई तक निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगाओगे, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और dx अब आप ये कर लो, ये देखें ये dx कर लीजिए। हम समझते हैं कि रिजल्ट आपका, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको कर लो, इसको और सबको एक बार प्रैक्टिस रखें। लेंदी कैलकुलेशंस की भी वजह ये है कि कैलकुलेशन जब लेंदी होता है तो बच्चे थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, और ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। कितना भी हो कैसा भी हो, आपको बिल्कुल कूल रखना है अपने कैलकुलेशंस में। हम समझते हैं आज की बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कैलकुलस तक हर जगह आपको ये हेल्प करेंगी, और बातें पसंद आती हैं तो जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।